आइए आज हम लोग जानते हैं मात्रक क्या होता है। इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। परिभाषा आखिर मात्रक कहाँ किसी जाता है। तो सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली जो ये है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मानक मात्रा होती है। एक मानक मात्रा होती है, ठीक। जब हम उसकी तुलना जब हम उसकी तुलना किसी जब हम उसकी तुलना किसी पूर्व निर्धारित और इसमें और भी आएंगे। पूर्व निर्धारित जो चीज होती है स्वीकृत मात्रा से करते हैं वो मात्रक कहलाते हैं। जैसे आ गया आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीन चीज तब तक उदाहरण के तौर पर समझिए कि मात्रक किसे कहते हैं, इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मानक मात्रा होती है। जब हम उसकी तुलना किसी पूर्व निर्धारित और स्वीकृत मात्रा से करते हैं वो मात्रक कहलाते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब आइए इसके बाद जानते हैं कि ये मात्रक क्या होती है। तो इसकी परिभाषा तो हम और आप समझ गए। अब इसके मान को समझने के लिए मात्रक की कुछ इकाई होगी। बहुत सारे चीज है जिस पर कि ये काम करती है मात्रक। इस बात को समझने की जरूरी है। तो जैसे अब इसको ऐसे समझिए, राशि मात्रक और इसका प्रतीक मतलब इसका चिन्ह कि इसको कैसे हम लोग जान पाएंगे। तो जैसे कि दूरी को मापने के लिए मीटर से अंकित किया जाएगा, मीटर से, और इसका ये चिन्ह होगा एम। मीटर राशि हो गई दूरी, इसका मात्रक हो गया मीटर। मीटर में दूरी नापी जाती है और ये आ गया आपको इसका प्रतीक एम। उसी प्रकार द्रव्यमान, उसी प्रकार है द्रव्यमान। अब इसका मात्रक हुआ किलोग्राम। और ये कन्वर्ट होता है क्या जानते हैं इसके मात्रक के प्रतीक के रूप में हम लोग केजी के रूप में। उसके बाद आ गया समय, इसका मात्रक क्या होगा सेकेंड। सेकेंड से ही मिनट बनता है और मिनट से ही घंटे बन जाते हैं।
और उसके आगे चले तो इसका मात्रक क्या होगा? इस शब्द को कहां से जानेंगे? एस से। ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा को मापने के लिए, अब यहां चलिए, विद्युत धारा जैसे कि राशि हो गई विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को एम्पियर से, एम्पियर इसका मात्रक होता है और इसका प्रतीक क्या होगा? इसका प्रतीक ये हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम लोग ऐसे इस चार चीज को जाने, उसके बाद और पांचवा छठा सातवां और सारी चीज भी है जिसको कि हम लोग जानने की कोशिश दोबारा करते हैं। मतलब राशि, मात्रक और उसका प्रतीक, आज इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। अब ताप को मापने के लिए, जैसे कि आ गया ताप केल्विन, इसको मापने के लिए केल्विन से समझते हैं। ठीक है, ये ताप को, इसका मात्रक केल्विन होता है। अब इसका प्रतीक क्या होगा? ये हो जाएगा के। अब आइए, अब आगे चलते हैं। ताप के बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति की तीव्रता को मापने के लिए क्या किया जाएगा? ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडीला, कैंडीला। अब इसका, ये तो इसका मात्रक हो गया। अब इसकी ये जो है सो मतलब प्रतीक क्या होगा? सी और डी इसका प्रतीक कहलाएगा। इसके बाद आता है कोण। अब इस राशि का मात्रक क्या होगा? यो हो जाएगा रेडियन, रेडियन। इसका प्रतीक होगा आर ए डी। अब इसके बाद आता है कोण के बाद आ जाएगा ठोस कोण, ठोस कोण। ये राशि के रूप में आ गई। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा आपको एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। अब एस्टेरेडियन का प्रतीक क्या होगा? इसका प्रतीक होगा एस आर, एस आर। अब इसी कड़ी में आगे हम लोग जानते हैं कि राशि, मात्रक और उसके प्रतीक पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम और आप मिल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है ठोस कोण के बाद आता है बल, बल। अब इस बल का मात्रक क्या होगा? इस बल का मात्रक होगा न्यूटन। इस बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। और इसका प्रतीक होगा एम। इसका प्रतीक क्या होगा? एम। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आप सबों को ऊर्जा, ऊर्जा। ये राशि हो गई। अब इसको मापने के लिए जूल, इसका मात्रक होगा जूल। और इसका प्रतीक क्या माना जाएगा? जे। अब इसके बाद क्या आएगा? ऊर्जा के बाद चार, एक राशि आ गई चार। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो चाल होगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड का प्रतीक क्या होगा? ये हो जाएगा
अब इसके बाद आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग। अब ये कोणीय वेग, इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। अब इसका प्रतीक क्या कहलाएगा? अब इसके बाद आगे आता है, अब इसके बाद आपको आएगा जितने भी मात्रक है, आज हम और आप मिलकर उस पर चर्चा कर रहे हैं, इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आएगा आकृति। आकृति एक राशि के रूप में आई। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा आवृत्ति। आकृति नहीं, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होगा आपको हर्ट्ज। हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का मात्रक, इसका प्रतीक होगा HZ। अब इसके बाद आता है आपको जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। अब इसका जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर, इसका मात्रक होगा किलोग्राम वर्ग मीटर। मात्रक वर्ग मीटर। मात्रक वर्ग मीटर का प्रतीक क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा केजीएम स्क्वायर। केजीएम स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा संवेग। संवेग। अब इसका मात्रक होगा, संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का प्रतीक क्या होगा? इसका हो जाएगा इसके प्रतीक के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। इसी क्रम में और सारे भी राशि है, मात्रक है, उसके प्रतीक है, उसकी भी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। तो उसके बाद आता है कोणीय संवेग। क्या आएगा? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसको विस्तार से भी हम लोग जानेंगे, लेकिन तब तक हम लोग जानते हैं कि इसका भी वही होगा मात्रक किलोग्राम। इसका मात्रक यही होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका प्रतीक वही हो जाएगा
अब इसके बाद आता है हमारा कोणीय संवेग के बाद हम लोग जानेंगे कि और क्या होते हैं। तो दाब, पास्कल, ये दाब का पास्कल आ गया। अब इसका होगा सीधा से भाषा में, इसका प्रतीक क्या होगा कि अब उसके बाद दाब के बाद आता है शक्ति। शक्ति यानी कि वाट। अब इसका प्रतीक क्या होगा, डब्लू। सीधी सी बात है, वाट का डब्लू हो जाएगा। अब इसके बाद आता है शक्ति के बाद पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अब इसका प्रतीक क्या माना जाएगा, सीधी सी बात में अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अध्याय तो यही है कि मात्रक और उसके प्रतीक और राशियां, मात्रक और प्रतीक, इसके बारे में हम और आप आज जानकारी ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अब इसमें और बहुत सारे चीज हैं। पृष्ठ तनाव के बाद आती है श्यानता। क्या आएगी, श्यानता। अब ये श्यानता, ये भी भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी चीज है। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग मीटर। लेकिन अब इसका आ जाएगा आपको ये हो जाएगा प्रतीक। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आएगा आपको श्यानता के बाद उष्मा चालकता। उष्मा चालकता। अब उष्मा चालकता को हम लोग जाने, उष्मा चालकता, इन सारे बातों पर ये जो राशि आप देख रहे हैं इसका विस्तार रूप में पहले बाद में आपको बताऊंगा। पहले आप इसके मात्रक और प्रतीक से परिचित हो जाएंगे। वाट प्रति मीटर। वाट प्रति मीटर। उष्मा चालकता का होगा वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसका प्रतीक क्या होगा, अब इसका प्रतीक हो जाएगा डब्लू। डब्लू एम, वाट मीटर प्रति सेकेंड सेल्सियस। तब इसका प्रतीक ये माना जाएगा उसके बाद आता है आपको विशिष्ट उष्मा। उसके बाद आएगा विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होगा, विशिष्ट उष्मा का मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम। विशिष्ट उष्मा का मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। प्रति केल्विन मतलब ताप के संबंध में इसमें जाएगी जानकारी। तो इसका हो जाएगा आपको
अब इसके बाद आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलॉम। सारे चीज पर हम लोग बाद में विस्तार से जानेंगे, पहले हम राशि मात्रक उसके प्रतीक को आज जानते हैं। तो कूलॉम होगा, जिसकी इसका प्रतीक होगा सी। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, और भी कुछ इसमें बचे हुए हैं राशि, उसके मात्रक और उसके प्रतीक, जो कि अभी इसमें बचे हुए ही हैं। उसके बारे में भी मैं आपको आज विस्तार से जानकारी दे रहा हूं, और हमारा जानने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद आता है विभवांतर। विभवांतर। अब विभवांतर को जानने के लिए इसका प्रतीक क्या होगा? विभवांतर को जानने के लिए इसका प्रतीक हो जाएगा वोल्ट। इसका प्रतीक होगा वोल्ट, जिसका प्रतीक हो जाएगा भी। अब इसके बाद आता है विभवांतर के बाद आता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ओम का सीधे से भागता में चले जाए तो इसको समझिए ओम। इसके बाद आता है विद्युत 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 धारिता। इसके बाद आएगा विद्युत धारिता। अब इसका प्रतीक क्या, इसका मात्रक पहले जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक होगा फैरेड। फैरेड। इसका यदि मात्रक फैरेड होगा तो इसका प्रतीक क्या होगा? इसका प्रतीक होगा एफ। उसके बाद आता है हमारा प्रेरक। प्रेरक। अब इसका मात्रक क्या होगा? प्रेरक का मात्रक होगा हेनरी। हेनरी। अब इसको हम लोग इसका प्रतीक जाने, इसका एच से होगा। इसी क्रम में कुछ और विशेष बचे हुए हैं, जिसको कि मैं आज आपको क्लियर कर ही देता हूं कि राशि मात्रक और उसके प्रतीक क्या होते हैं। इसको आज हम लोग विस्तार से जान ही लेते हैं। उसके बाद आता है चुंबकीय। चुंबकीय। अब ये आता है, क्या आता है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय ओह फ्लक्स। फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का आपको क्या हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। और इसको, इसका प्रतीक क्या होगा? इसका प्रतीक होगा आपको डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा ज्योति फ्लक्स। इसके बाद क्या आएगा? ज्योति फ्लक्स। अब ज्योति फ्लक्स, ये जो ज्योति फ्लक्स हुआ तो इसका भी तो मात्रक होगा। इसका मात्रक कहलाता है ल्यूमेन। अगर इसका मात्रक होगा तो इसका प्रतीक भी तो कुछ होगा। इसका प्रतीक क्या होगा? एल एम। एल एम। अब इसके बाद ज्योति फ्लक्स के बाद आता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स। तब इसका प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक भी तो कुछ होगा।
इसका ये जो प्रदीप्ति फ्लक्स है इसका मात्रक होगा लक्स। ठीक है, लक्स होगा तो इसका क्या हो जाएगा एल। अब सिर्फ यह प्रदीप्ति फ्लक्स दो शब्दों से जुड़ा हुआ है तो इसका मात्रक हो जाएगा एल। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश तरंग दैर्ध्य। प्रकाश तरंग दैर्ध्य, इसका मात्रक होगा एंगस्ट्रॉम। अब इसका मात्रक यदि कुछ होगा तो इसका प्रतीक भी तो कुछ होगा। उसके बाद है आवेग। अब इसका मात्रक है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड होगा तो इसका प्रतीक हो जाएगा सीधी सी बात में ms। तो आज हम लोग विस्तार से जाने मात्रक की परिभाषा और ये मात्रक को राशियों के रूप में जाने और मात्रक और उसके प्रतीक को जाने।